हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 38 को करेंगे और प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर लगाइए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है यह वर्दी टेस्ट सीरीज नाम चलाया जा रहा है। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के वाक्यांश के एक शब्द पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन। तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे हम परोपजीवी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बहुत बातें करता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है बधिर, बहुज्ञ, वचनीय या बहुभाषी। तो जो बहुत बातें करता है उसे हम एक शब्द में बहुभाषी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार जो है आपका यह अनुग्रह कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अवतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम एक शब्द में पारदर्शी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समय की दृष्टि से अनुकूल बताना है कि समय की दृष्टि से अनुकूल उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो जो समय के अनुसार समय की दृष्टि से अनुकूल है उसे हम एक शब्द में समयानुकूल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा बताना है कि पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति। तो स्त्री एवं पुरुष के जोड़े को हम एक शब्द में दंपत्ति कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो सब कुछ जानता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला बताना है कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है उत्तरी, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। तो इसको हम एक शब्द में उत्तरापेक्षी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन है अधिनियम, विनिमय, नियम या अध्यादेश। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि आपका अधिनियम कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसे देश के साथ विश्वास किया हो बताना है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं।
ऑप्शन है बागी, देशद्रोही, विश्वासघाती या विद्रोही। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है उसे एक शब्द में हम देशद्रोही कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम एक शब्द में सुग्रीव कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे हम एक शब्द में अभूतपूर्व कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। ऑप्शन है पारस्परिक, नवीनीकरण, नवागत रूप या आधुनिकीकरण। तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आपका नवीनीकरण कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला या अपराह्न। तो वह समय या सायंकाल बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे हम एक शब्द में गोधूली कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसे पार करना कठिन हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन निर्गम, आगम, दुर्गम या अगम्य। तो जिसे पार करना कठिन हो उसे हम एक शब्द में दुर्गम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके समान दूसरा न हो। बताना है कि जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या अप्रतिम। तो जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे हम एक शब्द में अप्रतिम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यदि ऑप्शन में अप्रतिम नहीं दिया रहेगा तो अद्वितीय भी इसे कहते हैं। तो अद्वितीय भी यदि ऑप्शन में आता है तो यह भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जहां पहुंचा न जा सके। बताना है कि जहां पहुंचा न जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा, कि जहां पहुंचा न जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के SCGD के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।